गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज पद 2 स्वदेश प्रेम। आज आप लोगों को दूसरा पद पढ़ाऊंगी। इसको आप लोग बुक में देखेंगे और इसका अर्थ लिख करके भेजिएगा। दिया है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से तिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। इसका आप लोग अर्थ देखेंगे। दिया है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। शोभित मतलब होता है सुशोभित। ठीक है बच्चे, मतलब कवि कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है। भारत क्या है? एक महान देश है। कवि कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन देश है जिसके मस्तक पर, जिसके दिया ना कि जिनके दिव्य देश का मस्तक, मतलब जिनके मस्तक पर हिमालय रूपी मुकुट, हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। कवि कहता है कि भारत एक महान दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। फिर है, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। मतलब इसमें है कि उनकी विजय के यशगान, अर्थात उनके विजय के नारों से, उनके विजय के नारों से, जय के गीतों से संपूर्ण दिशाएं आज भी गूंज रही है। जिनके विजय के नारों से, दिया ना कि जिनके जय गीतों से अब तक गूंज रही हैं सकल दिशाएं, मतलब जिनके, नीचे से यहाँ से लेके कि जिनके विजय के नारों से, विजय जय के गीतों से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही है। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। मतलब जिनकी महिमा का, अविरल मतलब होता है निरंतर, जिनके महिमा का निरंतर साक्षी सत्य रूप वाला हिमगिरिवर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी सत्य रूप वाला हिमालय पर्वत श्रेष्ठ महिमा को देख चुका है। मतलब जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी सत्य स्वरूप वाला हिमालय पर्वत श्रेष्ठ महिमा को भी देख चुका है। आगे है, उतरा करते थे विमान दल। उतरा करते थे विमान दल, मतलब इसमें दिया है कि जिसके वक्षस्थल पर अन्य देश के विमान भी, यहाँ इसका अर्थ नीचे से लेंगे कि जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, विस्तृत मतलब होता है विशाल, जिसके विशाल वक्ष स्थल पर, जिसके विशाल वक्ष स्थल पर अन्य देश के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कृति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। एक बार फिर इसको देखिए। दिया कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, मतलब कवि कहता है कि भारत एक महान दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। जिनके गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके विजय के नारों से, जय के गीतों से संपूर्ण, सकल मतलब क्या होता है? संपूर्ण दिशाएं गूंज रही है। जिनके विजय के नारों से, जय के गीतों से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही
है। जिनकी महिमा का है अविरल, जिनकी महिमा का निरंतर, अविरल मतलब निरंतर, जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी सत्य स्वरूप वाला हिमालय पर्वत श्रेष्ठ महिमा को देख चुका है। उतरा करते थे विमानतल जिसके विस्तृत वत्स स्थल पर, मतलब है इसका कि इस हिमालय के विशाल वत्स स्थल पर, इस हिमालय के विशाल वत्स स्थल पर अन्य देश के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कृति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। यह इसका अर्थ है। आप लोग इसका प्रसंग देखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन किया है। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे आप लोग, तो काव्य सौंदर्य में पहले नंबर पे लिखेंगे कि प्रस्तुत